Hello students, today we are going to do a roadside stand which is written by Robert Frost. ये पोएम हमें एक दुख बताती है, दर्द बताती है एक छोटी सी शॉप के ओनर का। इस पोएम में हम जानेंगे कि उस ओनर की फीलिंग्स क्या है, किस तरह वो सोचता है लोगों के बारे में एंड किस तरह से उसकी लाइवलीहुड है। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. यहाँ पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि एक पुराने से घर के बाहर एक नया छोटा सा शेड लग गया है। अब ये शेड किस चीज़ का है? हमारी डेली नीड्स के लिए है। डेली नीड्स की आइटम्स वहाँ मिलती हैं। ये जो शेड है, ये जो छोटी सी पुरानी शॉप है, इसे कौन चला रहा है? एक गरीब रूरल वोकल चला रहा है। और ये दुकान कहाँ लगी है? एक बहुत ही ज़्यादा बिजी हाईवे पे लगी है, जहाँ कार्स बहुत ही ज़्यादा स्पीडिंगली आगे जा रही है, बहुत तेज़ आगे जा रही है। A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically means दुखदाई से, बुरी तरह से, sadly, plead माने request. It would be fair to say for a dole of bread. अब यहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड का ओनर है वो बहुत बुरी तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ अपना सामान बेचने के लिए बैठा हूँ। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये फेयर नहीं होगा कि मैं यहाँ भीख के लिए बैठा हूँ। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट। अब यहाँ ओनर क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है कैश, वो पैसे मांग रहा है कि ताकि उसकी जो लाइफ है वो सपोर्ट हो सके, उसकी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। द फ्लावर्स ऑफ सिटी फ्रॉम श्रिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। विदरिंग मीन्स डाइंग। तो फ्लावर्स ऑफ सिटी मीन्स अमीर लोग क्या है, इस तरह के इंसान को देखकर श्रिंक कर जाते हैं, उनके जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो विदर करने लग जाती हैं, डाई करने लग जाती हैं। अभी ट्रैफिक किस तरह का है? द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड सेट अहेड। पॉलिश्ड ट्रैफिक मीन्स चमकती हुई कारें जो कि बहुत तेज़ी से आगे निकल जाती हैं। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि उनका माइंड अहेड है। अब माइंड अहेड मीन्स उनका ध्यान आगे है। किसी ने उस रोड साइड स्टैंड ओनर को ध्यान ही नहीं दिया, किसी का ध्यान ये कह रहा है कि उसका इंटरव्यू है या उसका काम है, तो वो अपने ध्यान में उसको इग्नोर कर कर आगे चले जाते हैं। और इफ़ असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। पोइट यहाँ कह रहा है अब कभी अचानक अगर ये लोग रुकते भी हैं तो एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट। क्यों रुकते हैं? ताकि उसको निंदा कर सके, उसकी बुराई कर सके, उसको ये बोल सके कि उसने आर्टलेस पेंट से, बुरे टेक्निकल पेंट से या बुरी टेक्निक के साथ गंदी तरह से पेंट किया है। क्या पेंट किया है? ऑफ द साइंस दैट विद एन टर्नड रॉन्ग एंड एस टर्नड रॉन्ग। तो क्या पेंट किया है उसने? साइन बोर्ड लगाया है, डायरेक्शन बोर्ड लगाया है, जिसमें उसने नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन गलत लिख दी है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड्स। क्या बेच रहा है हमारा रोड साइड स्टैंड ओनर? वाइल्ड बेरीज। उसको रखा किस में उसने? वुडन स्क्वाड्स में रखा है। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स। और क्या है उसके पास वाइल्ड बेरीज के बाद में? एक क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश है। Students, squash is like a melon. You think it as a melon. It is a gourd family. Gourd family जैसा होता है, but it is not exactly called to be in a gourd family. Crooked neck means टेढ़ा मेढ़ा, जिसकी गर्दन मुड़ी है। तो उसके पास जो चीज़ें हैं जो बेच रहा है वो देखने में इतने प्रेजेंटिव नहीं है, बट देन एज वेल ही इज़ जस्ट डूइंग हिज वर्क सो दैट ही कैन अर्न मनी फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द फैमिली। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। तो अब ये लोग क्यों रुकते हैं? ताकि उसे गलत बोल सके कि उन्होंने उनका ब्यूटीफुल माउंटेन सीन क्या कर दिया है? स्पॉइल कर दिया है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन। अब यहाँ ओनर क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास पैसे हैं पर तुम क्या हो? मीन हो, लालची हो। वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। यहाँ रोड साइड ओनर ये कह रहा है कि तुम मुझे कुछ गलत मत बोलो, अगर तुम्हें मुझ पर खर्चा करना है, मेरा सामान खरीदना है खरीदो, नहीं तो आगे जाओ। द हर्ट टू दी सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। सीनरी मैंने नहीं ख़राब की है, ये मेरी जगह है और मैं अपनी जगह पर बैठकर काम कर रहा हूँ।
सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट अनसेड। ओनर यहाँ ये कह रहा है कि सोरो दुख मुझे उस चीज़ का है जो इन्होंने कहा नहीं है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for city money to feel in hand। अब यहाँ रोड स्टैंड ओनर क्या कह रहा है कि हम शहरों से दूर आकर यहाँ ऐसी जगह पे, वीरान जगह पे, एक एबंडेंट सी जगह पे, एक सुनसान सी जगह पर आके अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। हमें भी मौका दो। सिटी मनी मीन्स बिग मनी, पैसे को अपने हाथ में फील करने का। टू ट्राई इफ़ इट वुड नॉट बी मेक आर बीइंग एक्सपैंड। इससे क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। जो हमारी नेचर लाइफस्टाइल नेचर ख़राब हो गई है, हमारा जो नेचुरल एफर्ट है खुद को ठीक करने का, पैसा ना होने की वजह से जो ख़राब हो गया है, आप हमें थोड़े पैसे दीजिए, हमसे कुछ सामान खरीदिए ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, promise that the party in power is said to be keeping from us। अब मूविंग पिक्चर्स यहाँ किसे कहा गया है, मूवीज़ को। पार्टी इन पावर पॉलिटिशियंस को कहा गया है। क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए, वो हमें क्या दिखाते हैं, मूवीज़ दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं कि अगर हम इन्हें वोट करेंगे तो ये हमारी लाइफ को क्या कर देंगे, अच्छा कर देंगे। It is in the news that all these pitiful kins are to be brought out and merciful gathered in। तो अभी न्यूज़ में क्या आया है, न्यूज़ माने कि इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आई है कि अब इनके साथ क्या होगा, पिटिफुल किन होगा। कौन बन रहे हैं ये पिटिफुल किन्स, किन्स माने रिश्तेदार बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं ये रिश्तेदार, ताकि ये अपना फ़ायदा निकाल सकें। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और ये लोग कौन हैं, इन्हें हम गुड डूअर्स बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ला रहे हैं ये विलेजेस में, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर। अभी गुड डूअर्स क्या कर रहे हैं, विलेज में मल्टीप्लेक्स ला रहे हैं, मॉल ला रहे हैं जहाँ पर थिएटर एंड स्टोर होगा। और इस रोड साइड स्टैंड ओनर को कह रहे हैं कि तुम अपनी शॉप यहाँ से हटाओ क्योंकि हमें यहाँ पे मॉल्स बनाने हैं। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। और उन्हें कहा जा रहा है कि हम एक ऐसी चीज़ तुम्हारे लिए बनाने जा रहे हैं जहाँ तुम्हें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिट बीस्ट ऑफ प्रे। तो ये क्या है, ग्रीडी है, लालची हैं, दिखावा करते हैं कि ये क्या है, एक गुड डूअर्स हैं। गुड डूअर्स माने अच्छाई करने वाले हैं। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशेंट मीन्स फ़ायदा लेने वाले, बीस्ट माने बड़े जानवर हैं अपने शिकार को खाने वाले। स्वैम ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। क्या करते हैं, इनकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर देते हैं। कैसे करते हैं, उनको बेनिफिट्स दिखाकर। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। क्या, और ये बेनिफिशेंट बीस्ट क्या करते हैं, दिन में भी आराम से सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। किस तरह से इनकी नींदें ख़राब की जा रही हैं, जैसे कि एंशिएंट वे, पुराने टाइम में इनकी नींदें ख़राब की जा रही थी, उस तरह से इन गरीबों की अब भी झांसा देकर नींदें एंड लाइफ दोनों ख़राब की जा रही हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब यहाँ पे चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मीन्स होता है डिज़ायर, ठीक है। तो अब यहाँ समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी पोइट यहाँ कह रहे हैं कि मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, मेरा एक बेवकूफ़ाना सा, बचकाना सा थॉट ख़राब हो रहा है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दे वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। लर्क मीन्स हैंगिंग। तो ये गरीबों की जो सैडनेस है वो कहाँ लर्क करती है, कहाँ हैंग करती है, ओपन विंडोज़ पे। ओपन विंडोज़ किस चीज़ की, कार की ओपन विंडोज़ की। कैसे, कार आके रुकेगी, विंडो नीचे होगी और ये लोग आकर उससे पूछेंगे। तो ये लोग क्या प्रे करते रहते हैं सारा दिन कि कोई तो इनके पास आए। फॉर द स्क्वीज़ ऑफ द ब्रेक द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स। क्या प्रे करते हैं कि कोई कार आकर इनके पास रुके। पर होता क्या है कि कभी इनको आवाज़ सुनती है कि हाँ ब्रेक लग रही है,
कभी इनको आवाज़ आती है कि कार रुक रही है, बट होता क्या है, कोई भी इनके पास इनका सामान लेने के लिए नहीं आता है। Of all the thousand selfish cars that passes, just one to inquire what is farmers' price are. तो लोग क्यों रुकते हैं? अगर रुकते भी हैं तो किस लिए रुकते हैं? कि फार्मर्स की प्राइस, फार्मर के सामान की प्राइस पूछने के लिए रुकते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू पुल अप ग्रासेस। और कुछ लोग क्यों रुकते हैं? ताकि इसके बाहर जो इसने ग्रास लगाया है, शॉप के बाहर जो ओनर ने ग्रास लगाया है उसको ख़राब कर सके। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और ये घास कैसे ख़राब करते हैं? अपनी गाड़ी को घुमाकर, टर्न करके। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और कुछ लोग क्यों रुकते हैं? ताकि वो उससे पूछ सकें कि आगे का रास्ता कहाँ जा रहा है, या अपना नेविगेशन पा सके, डायरेक्शन पा सके जहाँ उन्होंने जाना है। No in country money, the country scale of grain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. तो यहाँ पर अब जो फार्मर की डिज़ायर है वो टोटली वैनिश हो गई है। उसको पता चल गया है कि किसी ने उसकी आकर हेल्प नहीं करनी है, उसका जो स्पिरिट है वो किसी ने लिफ्ट नहीं करना है, उसकी जो आवाज़ है वो कंट्री तक नहीं पहुँचनी है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेम। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड ओनर रोज़ ही एक डिज़ायर में रहता है कि आज कोई कार रुकेगी और मेरा सामान बिकेगा, पर क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, और अगले दिन भी सेम चीज़ ही रिपीट होती है। आई वुड हाउ आई शुड लाइक टू कम टू मी एंड ऑफर पुट मी जेंटल आउट ऑफ माई पेन। अब दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम, कि अब यहाँ ओनर एंड पोइट दोनों ये कह रहे हैं, बेसिकली पोइट बोल रहा है ओनर को कि भगवान ऐसा कुछ करे कि या तो सभी ओनर्स को, इस तरह के गरीब ओनर्स को मार दे भगवान, या इन सब की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर कर दे। Students, I have already made a video on poetic devices. Before coming here, please do listen and understand that video of poetic devices. So poetic devices for this poem is metaphor. Metaphor is where the flower of the city from shrinking and withering paint. Oxymoron, disgracefully pleasant laughter, beneficent beast of prey. Personification, the sadness that lurks behind the window. The roadside stand that too pathetically plead. Alliteration. Greedy good doers, beneficent priest of prey, pathetically plead, transferred epithet, polished traffic, selfish cars.